अब तो क्लियर कर दिया होगा। जय श्री राधे। संपादकीय जागरण 2 फरवरी 2021। बजट और विपक्ष। अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार देने वाली महामारी के बीच आए आम बजट ने केवल नए टैक्स की आशंका को ही दूर नहीं किया, बल्कि ऐसे कई सुधारों की राह भी खोली जिनकी प्रतीक्षा एक अरसे से की जा रही थी। विराम। सबसे उल्लेखनीय यह है कि विनिवेश के लक्ष्य को हासिल करने के उपाय तय करके यह स्पष्ट करने की भी कोशिश की गई कि सरकार का काम उद्योग चलाना नहीं है। विराम। यह विचित्र है कि जब न्यूनतम सरकार अधिकतम क्षमता की अवधारणा को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, तब विपक्षी दल यह शोर मचाने में लगे हुए हैं कि सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। विराम। हास्यास्पद यह है कि इनमें वह कांग्रेस भी शामिल है जिसने अपने समय में विनिवेश नीति को आगे बढ़ाया। विराम। विपक्ष के रवैये से तो यही लगता है कि वह समाजवादी सोच वाली अर्थव्यवस्था के नाकाम हो जाने के बाद भी यह मानकर चल रहा है कि सब कुछ सरकार को ही करना चाहिए और उससे ही लोगों में खुशहाली आएगी। विराम। 7 दशक बाद भी यह सोच राजनीतिक दिवालियेपन का परिचायक है। विराम। यदि भारत के साथ स्वतंत्र हुए अन्य देश आर्थिक प्रगति में आगे निकल गए तो इसी कारण कि वहाँ की सरकारों ने सब कुछ खुद करने की नीति नहीं अपनाई। विराम। पैराग्राफ। निस्संदेह बजट के हर एक प्रावधानों पर विपक्ष का सहमत होना आवश्यक नहीं। किसी को ऐसी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका यह संवेद स्वर उसकी गंभीरता को ही बयान करता है कि गरीबों किसानों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है और उसमें केवल पूंजीपतियों का ध्यान रखा गया है। विराम। इस तरह की घिसी पिटी और उबाऊ बातें करके विपक्ष केवल लोगों को गुमराह ही नहीं करता बल्कि उपहास का पात्र भी बनता है। विराम। कोई भी बजट हो उसमें केवल खामी उसे ही दिख सकती है जो घोर नकारात्मकता में आकंठ डूबा हो। क्या स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च बढ़ाए जाने, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, बस यहीं तक ही रहना।